इंजीनियरिंग हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं सेकंड वीडियो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस फॉर पंप वाइब्रेशंस। व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस फॉर पंप वाइब्रेशंस। पंप में वाइब्रेशंस होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। ये बहुत ही सीधा बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि सब आंसर आप कवर कर सके। तो पहला मेन रीज़न होता है कि पंप में वाइब्रेशंस होने का, वो होता है ओवरलोडिंग ऑफ पंप। पंप में अगर हम ओवरलोडिंग करते हैं तो भी पंप में वाइब्रेशन आ सकता है। दूसरा होता है रिवर्स रोटेशन ऑफ पंप। पंप में इम्पेलर का अगर रोटेशन रिवर्स हो रहा होगा किसी भी वजह से तो भी पंप में वाइब्रेशन आ सकता है। थर्ड रीज़न है इम्पेलर रबिंग इनसाइड द केसिंग। फोर्थ रीज़न है मिस अलाइनमेंट। पंप में मिस अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं है तो भी वाइब्रेशन होगा। अगर अनदर रीज़न है डैमेज बीरिंग। बीरिंग अगर डैमेज हो चुकी होगी तो भी पंप में वाइब्रेशन आएगा। शाफ्ट रन आउट होगा तो भी पंप में वाइब्रेशन आएगा, और शाफ्ट इनबैलेंस होगा तो भी पंप में वाइब्रेशन आएगा। सो दिस आर द मेन रीजन्स: ओवरलोडिंग ऑफ पंप, reverse rotation of pump, impeller rubbing inside the casing, misalignment, damage bearing, shaft run out or shaft imbalance. Too much noise coming from the pump inside. What does this mean? अगर पंप के अंदर से आवाज़ आ रही है ये तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। पहला है कि पंप में एयर लॉक हुआ होगा, एयर लॉक इन पंप। दूसरा कि पंप में हमने ओवरलोडिंग किया होगा तो ओवरलोडिंग की वजह से उसमें आवाज़ और वाइब्रेशन आ रहा है। तीसरा है पंप डिस्चार्ज लाइन इज़ लेस देन एक्चुअल रिक्वायर्ड। पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है, जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बराबर साइजिंग नहीं हुआ है, जिस वजह से लिक्विड बाहर नहीं जा पा रहा है, उस वजह से ये आवाज़ आ सकता है। दूसरा अनदर रीज़न है कि कैविटेशन। कैविटेशन का भी रीज़न हो सकता है। और दो बीरिंग या कोई पंप के जहाँ पे भी रोटेटिंग या जहाँ पे भी लुब्रिकेंट करना ज़रूरी होता है पंप में, वो भी नहीं किया होगा तो भी वहाँ पे नॉइज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। व्हाट आर द सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड इंटरलॉक्स गिवन फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेफ्टी के लिए व्हाट आर द सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड इंटरलॉक्स गिवन फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कौन से इंटरलॉक्स दिए जाते हैं। एक ओवरलोड वाला, दूसरा लो लोड वाला। हाई बीरिंग वाइब्रेशन हो तो भी पंप ट्रिप होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। हाई बीरिंग टेम्परेचर हो तो भी पंप ट्रिप होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। हाई सक्शन डेल्टा पी हो तो भी, और सोर्स का जो भी वाटर या जो भी केमिकल है, लिक्विड है, उसका लेवल अगर उसके टैंक में कम हो गया तो भी वहाँ पे इंटरलॉक देना चाहिए। हाउ डू यू इंक्रीज हेड एंड फ्लो ऑफ पंप बाय मॉडिफाइंग इम्पेलर साइज। तो ये सवाल है कि हम इम्पेलर का साइज़ बढ़ा के हम पंप का हेड एंड फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग पंप इम्पेलर डायमीटर, हेड एंड फ्लो कैन बी इंक्रीज। तो पंप के इम्पेलर का हम पहला इम्पेलर निकाल के बड़े इम्पेलर वाला हम पंप में अगर एक बड़े डायमीटर वाला इम्पेलर लगाते हैं तो हम हेड और फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं। और बाय इंक्रीजिंग इम्पेलर विड्थ वी कैन इंक्रीज द फ्लो।